हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल डी कोड पढ़ाई। हम कर रहे हैं क्लास 11 का चैप्टर नंबर 16 डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। आज के इस लेक्चर में हम हिस्टोलॉजी ऑफ एलिमेंट्री कैनाल को कवर करेंगे, जिसमें हम एनसीईआरटी को 100% कवर करेंगे एंड हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे एंड प्रीवियस ईयर एग्जाम पॉइंट्स को भी हम देखेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में पढ़ा था। तो एक क्वेश्चन है मेरा आपसे, आपको बताना है कि स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन में से कौन सी इंटेस्टाइन लॉन्ग होती है, ओके, एंड कौन सी इंटेस्टाइन का डायमीटर बड़ा होता है। तो आपको लेंथ वाइज बताना है कौन सी इंटेस्टाइन बड़ी होती है एंड डायमीटर वाइज कौन सी इंटेस्टाइन का डायमीटर बड़ा होता है, ओके। आज हम करेंगे हिस्टोलॉजी ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। नाउ हमने क्या किया, हमने एलिमेंट्री कैनाल को ट्रांसवर्स कट किया एंड देन हम देख रहे हैं कि उसमें कौन सी लेयर्स प्रेजेंट है और कौन से सेल्स प्रेजेंट है, ओके। तो हमने ये देखा कि जो आउटर मोस्ट लेयर है वो है सेरोसा। देन आउटर मोस्ट के बाद जो लेयर है अंदर की साइड उसे हमने बोला मस्कुलैरिस, जिसमें मसल्स प्रेजेंट है। एंड जो आउटर लेयर है मस्कुलैरिस की वो लॉन्गिट्यूडिनल मसल शो कर रही है एंड जो इनर लेयर है उसमें सर्कुलर मसल्स प्रेजेंट हैं। देन मस्कुलैरिस के बाद जो लेयर आती है अंदर की साइड में वो है सबम्यूकोसा। एंड देन सबम्यूकोसा के बाद जो लेयर आती है अंदर की साइड में वो है म्यूकोसा, मतलब म्यूकोसा इनर मोस्ट लेयर हो गई, ओके। एंड देन ल्यूमन है। ल्यूमन वो जगह है जहां से फूड जो है वो फ्लो करेगा या पास होगा, ओके। नाउ अब हम कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। द वॉल ऑफ एलिमेंट्री कैनाल from esophagus to rectum possesses 4 layers, namely serosa, muscularis, submucosa and mucosa। एंड ये क्वेश्चन पूछा भी गया है पहले, मतलब ये पॉइंट पहले आ चुका है पेपर में, ओके। तो 4 लेयर्स प्रेजेंट होती हैं। नाउ फर्स्ट लेयर की अगर हम बात करें सेरोसा, ये आउटर मोस्ट लेयर होती है एंड इज मेड अप ऑफ थिन मेसोथेलियम, मतलब एपिथेलियम ऑफ द विस्करल ऑर्गन्स विद सम कनेक्टिव टिश्यू। एंड सेरोसा क्या करती है, वो एलिमेंट्री कैनाल को बचाती भी है, मतलब प्रोटेक्शन का काम भी करती है सेरोसा। एंड इसमें कुछ हमें कनेक्टिव टिश्यूज भी देखने को मिलते हैं। मस्कुलैरिस इज फॉर्म्ड बाय स्मूथ मसल्स यूजुअली अरेंज इनटू एन इनर सर्कुलर एंड आउटर लॉन्गिट्यूडिनल लेयर। तो इनर सर्कुलर होंगे एंड आउटर लॉन्गिट्यूडिनल लेयर होंगी, मतलब वहाँ पे लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स होंगे, ओके। एंड ऑब्लिक मसल लेयर मे बी प्रेजेंट इन सम रीजन। एंड ये सम रीजन कौन से हैं, ये है स्टमक। स्टमक के अंदर हमें ऑब्लिक मसल्स भी देखने को मिलती हैं एंड उनका फंक्शन क्या होता है, वो स्टमक को हेल्प करती है चर्निंग मूवमेंट में। देखो, इन स्टमक एंड ऑब्लिक मसल लेयर इज फाउंड इनर टू द सर्कुलर मसल लेयर। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो मस्कुलैरिस है उसके अंदर जो इनर मोस्ट लेयर होगी स्टमक में वो कौन सी होगी, वो होगी ऑब्लिक मसल, ओके, एंड नॉट अ सर्कुलर। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ये डायग्राम है, डायग्राम से क्लियर हो जाएगा पूरा कॉन्सेप्ट। आउटर लॉन्गिट्यूडिनल लेयर हो गई, ठीक है, मिडल में सर्कुलर लेयर एंड देन ऑब्लिक लेयर इनर, ठीक है। तो ये मस्कुलैरिस की लेयर है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज सम म्यूकोसल लेयर इज फॉर्म्ड ऑफ लूज कनेक्टिव टिश्यू कंटेनिंग नर्व्स, ब्लड एंड लिम्फ वेसल। तो इसमें हमें सम म्यूकोसल में नर्व्स मिलेंगी देखने को, ब्लड मिलेगा, ब्लड वेसल्स मिलेंगे हमें एंड लिम्फ वेसल्स मिलेंगे, ओके। इन ड्यूडेनम ग्लैंड्स आर ऑल्सो प्रेजेंट इन द सब म्यूकोसा। देखो जनरली क्या होता है, जो ग्लैंड्स हैं वो म्यूकोसा में प्रेजेंट होते हैं, जो म्यूकोसल लेयर है उसमें ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं, मगर ड्यूडेनम एक ऐसा रीजन है जहां पे ग्लैंड्स हमें सब म्यूकोसा के अंदर भी मिलेंगे, ओके। नाउ ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है एंड एनसीईआरटी में नहीं है, मगर इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पेपर में पूछे जाते हैं। ऑर्वेज प्लेक्सिस या फिर माइंट्रिक प्लेक्सिस इज फाउंड इन द मस्कुलैरिस लेयर एंड मिशनल प्लेक्सिस लाई इन द सब म्यूकोसा ऑफ द इंटेस्टिनल वॉल। नाउ इसका मतलब क्या है, देखो प्लेक्सिस का मतलब होता है नेटवर्क, ओके। तो मस्कुलैरिस लेयर में क्या होता है, हमें नर्व्स का नेटवर्क देखने को मिलता है जिसे ऑर्वेज प्लेक्सिस या माइंट्रिक प्लेक्सिस कहते हैं, ओके। एंड सब म्यूकोसा में जो हमें नर्व्स का नेटवर्क देखने को मिलता है उसे मिशनल प्लेक्सिस कहते हैं। जो मस्कुलैरिस में हमें नर्व्स का नेटवर्क मिलता है ना देखने को,
वो मेनली पेरिस्टाल्सिस में हेल्प करता है, एंड जो सबम्यूकोसा है उसके अंदर जो प्लेक्सिस है वो मेनली हेल्प करता है सिक्रीशन में। ओके, नाउ अगर हम लेयर्स देखें एलिमेंट्री कनाल की थोड़ी और डिटेल में, तो आउटर मोस्ट लेयर होगी सेरोसा। ओके, नाउ सेरोसा के बाद जो इनर लेयर है वो है मस्कुलरिस प्रोप्रिया, एंड इसमें भी हमने इसे डिवाइड कर दिया दो लेयर में। आउटर मोस्ट इज लॉन्गिट्यूडिनल मसल, इनर इज द सर्कुलर मसल, एंड इनके बीच में हमें देखने को मिलता है ऑर्वेच या फिर माइलेंट्रिक प्लेक्सिस। ओके, सबम्यूकोसा के बाद आती है लेयर मस्कुलरिस के बाद आती है लेयर सबम्यूकोसा, जिसमें हमें मिशनर या फिर सबम्यूकोसल प्लेक्सिस देखने को मिलता है। एंड देन जो इनर मोस्ट लेयर है वो है म्यूकोसा, एंड म्यूकोसा को भी हमने 3 लेयर में डिवाइड कर दिया। जो बाहर की साइड में है वो है मस्कुलरिस म्यूकोसा, देन लैमिना प्रोप्रिया, एंड देन इनर मोस्ट लेयर होगी एपिथेलियम। नाउ आपको लगेगा कि ये जो है ये बाहर से है एनसीईआरटी के, मगर एनसीईआरटी में म्यूकोसा एपिथेलियम वर्ड यूज हुआ है। ओके, तो हमें पता होना चाहिए कि उस वर्ड का मतलब है क्या। ओके, तो ये डायरेक्शन है आउटर से इनर लेयर। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना या फिर आप कॉपी में बना लोगे तब और अच्छा रहेगा। ओके, तो ये हो गई आउटर लेयर। ओके, एंड ये आ गई हमारी इनर साइड। नाउ नेक्स्ट पॉइंट हम डिस्कस करते हैं, द इनर मोस्ट लेयर लाइनिंग द ल्यूमन ऑफ द एलिमेंट्री कनाल इज द म्यूकोसा। दिस लेयर फॉर्म इरेगुलर फोल्ड्स रुगे इन द स्टमक एंड फिंगर लाइक फोल्डिंग्स कॉल्ड विलाई इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। नाउ स्टमक के अंदर ये कुछ इरेगुलर फोल्ड्स बनाते हैं जिनको हम रुगे कहते हैं, एंड ये हमने स्टमक वाले लेक्चर में देखा था कि रुगे कैसे दिखते हैं। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो प्लीज़ एक बार देखो। एंड स्मॉल इंटेस्टाइन में ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनाते हैं जिनको विलाई कहते हैं, एंड विलाई क्या करते हैं, ये जो एब्जॉर्प्शन का एरिया है, सरफेस एरिया, वो बढ़ा देते हैं। ओके, तो ये एनसीईआरटी का डायग्राम है, एंड इसकी लेबलिंग आपको पता होनी चाहिए। पेपर में कई बार ऐसे क्वेश्चन आते हैं लेबलिंग वाले सिंपल से। ओके, तो हमें विलाई देखने को मिल रहे हैं, लैक्टियल्स देखने को मिल रहे हैं, कैपिलरीज, आर्टरीज हैं, यहाँ पे वेन्स हैं, एंड क्रिप्ट्स हैं। देखो, जो लैक्टियल्स हैं वो फैट के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं, एंड जो क्रिप्ट्स हैं, क्रिप्ट्स का मतलब होता है गड्ढे। ओके, तो जैसे कि ये एक विलाई है एंड ये नेक्स्ट विलाई है, इसके बीच में हमें कुछ स्पेस देखने को मिला नीचे की साइड में। ओके, और यही बनाते हैं इंटेस्टिनल ग्लैंड्स, यहीं से इंटेस्टिनल ग्लैंड का सिक्रीशन रिलीज होगा। ओके, विलाई आर एब्सेंट इन स्टमक, द सेल लाइनिंग द विलाई प्रोड्यूस न्यूमरस माइक्रोस्कोपिक प्रोजेक्शन कॉल्ड माइक्रोविलाई गिविंग अ ब्रूस बॉर्डर अपीयरेंस। नाउ अब हम इसका मतलब समझते हैं, ब्रूस बॉर्डर अपीयरेंस क्यों कहा गया। देखो, विलाई के ऊपर ना हमें कुछ स्मॉल माइक्रोस्कोपिक प्रोजेक्शन देखने को मिलते हैं, जैसे कि मैं इसे थोड़ा बड़ा करता हूँ, ये विलाई है, ये विलाई है, इसके ऊपर हमें माइक्रोस्कोपिक प्रोजेक्शन देखने को मिल रहे हैं। ओके, जो कि होते हैं माइक्रोविलाई। अगर हम एक विलाई को देखेंगे, ठीक है, तो हमें वो कैसा लगेगा, वो ब्रूस के जैसा लगेगा, जैसा पेंट ब्रूस होता है। ओके, तो इसलिए इसे बोला गया ब्रूस बॉर्डर अपीयरेंस। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, दिस मॉडिफिकेशन इंक्रीज द सरफेस एरिया इनर्मसली। विलाई आर सप्लाइड विद अ नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज एंड अ लार्ज लिम्फ वेसल कॉल्ड लैक्टियल्स। लैक्टियल्स को हमने डायग्राम में देखा था, है ना, विलाई के अंदर प्रेजेंट थे, एंड ये हेल्प करते हैं फैट के एब्जॉर्प्शन में। म्यूकोसल एपिथेलियम हैज गॉबलेट सेल विच सिक्रीट म्यूकस दैट हेल्प इन द लुब्रिकेशन। नाउ यहाँ पे वर्ड कौन सा यूज किया गया, म्यूकोसल एपिथेलियम। ओके, तो हमने एनसीईआरटी का ही पॉइंट पढ़ा है, वो बाहर से नहीं था। म्यूकोसल एपिथेलियम हैज गॉबलेट सेल विच सिक्रीट म्यूकस दैट हेल्प इन लुब्रिकेशन। तो म्यूकोसल एपिथेलियम में गॉबलेट सेल प्रेजेंट है जो कि म्यूकस सिक्रीट कर रहे हैं, एंड म्यूकस हेल्प करता है लुब्रिकेशन में। म्यूकोसा ऑल्सो फॉर्म ग्लैंड्स इन द स्टमक, जिसको गैस्ट्रिक ग्लैंड्स कहते हैं, एंड क्रिप्ट्स इन बिटवीन द बेसिस ऑफ विलाई इन द इंटेस्टाइन कॉल्ड द क्रिप्ट्स ऑफ लिवरकन। नाउ हमने क्रिप्ट्स देखे थे। ओके, तो यहाँ पे जो ग्लैंड्स हैं उनको हमने कहा क्रिप्ट्स ऑफ लिवरकन, और ये कहाँ पे बन रहे हैं, ये बन रहे हैं म्यूकोसा में। ओके, तो सब म्यूकोसा में ड्यूडेनल के अंदर ग्लैंड्स प्रेजेंट थे। ओके, एंड म्यूकोसा में कहाँ पर आ गए, स्टमक में एंड इंटेस्टाइन में। All the 4 layers show modification in different parts of the alimentary canal.
वॉल्स ऑफ कर्किंग अकर्स इन द स्मॉल इंटेस्टाइन कॉल्ड प्लीका सर्कुलेयर्स। नाउ स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, हमें कुछ सर्कुलर फोल्ड्स दिखाई देते हैं। ये आप देख रहे हो, ये सर्कुलर फोल्ड्स हैं, ओके। और ये स्मॉल इंटेस्टाइन में हमें दिखाई देते हैं, जिनको वॉल्स ऑफ कर्कलिंग या फिर प्लीका सर्कुलेयर्स कहते हैं। पेपर में पूछा गया है पहले के, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ओके। नाउ पेयर्स पैचेस आर फाउंड इन द स्मॉल इंटेस्टाइन विच आर लिम्फेटिक टिश्यू। तो पेयर्स पैचेस कहाँ देखने को मिलेंगे, सिंपल सा क्वेश्चन आ जाएगा। तो कहाँ देखने को मिलेंगे हमें, स्मॉल इंटेस्टाइन में। एंड ये कौन से टिश्यू होते हैं, ये होते हैं लिम्फॉइड टिश्यू, ओके। या फिर हम कह सकते हैं लिम्फेटिक टिश्यू, एक ही बात है। एंड इसका हम डायग्राम देख लेते हैं। तो ये रहा इसका डायग्राम, पेयर्स पैचेस कहाँ प्रेजेंट होते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन में। मुझे उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। एंड अगर आपका कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखो। एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।